ऑल द पॉसिबल प्रॉब्लम्स जो संभव हो सकते हैं वो सारी फिनिश करते हैं, जितनी भी संभव हो सकती हैं। पहली बात, CFT कहाँ से स्टार्ट होती है? डी ऑर्बिटल से। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लास्ट टू लास्ट? 10। कितने से शुरू हो सकता है? 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सारा नहीं बनेंगे। तो मैं तुम्हें काम देता हूँ बहुत सिंपल सा। देख भाई, अपने पास में ये कोई मेटल है, मैं बात कर रहा हूँ 3D सीरीज की, यानी कि उन्हीं की स्कैंडियम लिखी ना दूँ मैं एक बार में यार, चलो छोड़ो। अपने पास मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, आखिरी इलेक्ट्रॉन में आखिरी जो मतलब ब्लॉक होगा उसमें D1 है, आखिरी में 1 है, ये कहाँ भरा जाएगा? मतलब ये T2G में आएगा कि EG में आएगा? T2G में आएगा। अभी रुक जा, तुम अपनी जवाब निकालोगे। T2 है, ये कहाँ भरा जाएगा? T2G में। T3 है, ये कहाँ भरा जाएगा? नीचे वाले में। 1 2 3। T4 है, कहाँ भरा जाएगा? बताओ। तो जवाब सही, तुम्हारा जवाब सही निकलेगा ना, तुम अपने आप बात पकड़ जाओगे। T4 है, 4 है, कहाँ भरे जाएंगे? ये 4 भरना किस बात पे डिपेंड करेगा? लिगेंड पे। 1 2 3, अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो यहीं पे 4, अगर वीक हुआ तो ऊपर 4, अगर 5 हुआ तो कहाँ भरा जाएगा? 1 2 3, अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो नीचे 4 5, अगर वीक हुआ तो ऊपर 4 5। उसके बाद में D6, लास्ट पे 6 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ भरे जाएंगे? स्ट्रॉन्ग वीक का चक्कर। अगर स्ट्रॉन्ग मतलब पहली बात 1 2 3 तो नीचे तो फिक्स है, उसके बाद में अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो नीचे 4 5 6, अगर वीक हुआ तो ऊपर 4 5 और नीचे लौट कर आ जाएगा 6। अगर D7 होगा तो, अगर D8 होगा तो, मैं तो बात बताता हूँ तुम्हें क्या करना है वो सुनो ध्यान से। 1 मिनट। D9 और D10 कुल मिला के CFT कौन से कंपाउंडों पर वैलिड है? मतलब कहाँ पे चलानी है तुम लोगों को? ये D ऑर्बिटल्स में। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे वो किस बात पे डिपेंड करेगा? लिगेंड कैसा, स्ट्रॉन्ग की वीक। अब तुम्हें एक बात बहुत ध्यान से बतानी है कि अपने पास में कोई भी मेटल है, कोई ऐसा इसके एंड में D1 है, कोई ऐसा इसके एंड में D3 है, कोई ऐसा इसके एंड में D4 है, और ऐसे करके अपने पास में लगभग ये 10 के साथ आते हैं। अब मैं तुम्हें बस सभी को सिंपल सा टारगेट दूंगा, सभी लोग वो टारगेट सुनेंगे, तो सभी को भरने हैं। और ये वाला D9 है। जब ऑक्टाहेड्रल की बात चलेगी तो ऊपर क्या जाएगा? कितने जाएंगे ऊपर? 2, और नीचे कितने आएंगे? 3। तो मैं वो सारे बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, पर कोई बात नहीं, ठीक है। अपने पास में ऊपर जाएंगे 2 और नीचे आएंगे 3, थोड़ा गैप देके लिखना। ऊपर जाएंगे 2 और नीचे आएंगे 3, उसके बाद में ऊपर जाएंगे 2 और नीचे आएंगे 3। ऐसा करके बनाना स्टार्ट कर दो, मैं बना रहा हूँ। CFT में ऐसे लिख लें, M में आखिरी में 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 या 5 या 6, ऐसे बना लो। 4, ऊपर 2 जाएंगे और नीचे 3 जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल में फिक्स है, ऊपर 2 जाएंगे नीचे 3 जाएंगे, ऊपर 2 नीचे 3, ऐसे करके बनाओ एक बार। और जैसे तुम इसको बनाओगे, मैं तुम्हें बहुत बेहतरीन चीज समझाता हूँ, तुम्हारा दिमाग एकदम बढ़िया कैच करेगा उस कहानी को, और कल तक के सारे पॉइंट तुम्हें एक झटके में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कोई इसमें भी ये तो नहीं कहना चाहता मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। इसमें ड्राइंग का क्या चक्कर है भाई? अब पे ही तो बनाने हैं बस सीधे सीधे। ये बनाओ पहले ध्यान से। डी में लास्ट टू लास्ट 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 8 या 9 या 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उन्हीं को भरने की कार्रवाई चलेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन भरना इस बात पर डिपेंड करेगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग की वीक।
वरना घर पे पूरा दिन होता है सुबह के बाद में, मतलब एक हेडेक्स ही नहीं होती ना कि जो पढ़ने जाना, तो उसका टाइम का ना इम्प्रेशन किया करो, पढ़ा करो। ऊपर वालों का नाम क्या है? EG। नीचे वालों का नाम क्या है? T2G। बना दो एक बार, ध्यान से बना दो, बस इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ना, मैं तुम्हें अगले को बनवाऊंगा नहीं, सीधे लिखवा दूंगा, तुम सीधे लिख दोगे, पक्का देख लेना। बिल्कुल किनारे पे लेना, बहुत आगे लिखा जाएगा, अभी मैं तो पन्ना छोटा बड़ा कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। बना दूँ कैसा? अब मेरे एक सवाल का जवाब देंगे, मैं तो मेरी सारी कार्रवाई करवाने जा रहा हूँ वीक लिगेंड्स को लेकर। वीक है अपने पास में लिगेंड, तो क्या होगा? ठीक है, वो ध्यान से देखना। अगर लिगेंड वीक है, आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? ऑर्बिट का नाम बोलो, एक्चुअली बोलोगे वहाँ आएगा जी, वहाँ। ऑर्बिट का नाम बोले, DXY, इस वाले में आएगा DXY, है ना? अब सुबह सुबह कौन जगाऊंगा? हाँ भाई, ऑर्बिट का नाम DXY। मतलब गलती भी क्या है, लेट तो ही सकते हैं, दूध से आएंगे तो उसमें क्या है, हो जाता तरीके से तुम बनेंगे अपने बहुत आ जाएगी, बात बन जाएगी बनाने से। हाँ भाई, दो इलेक्ट्रॉन है, बताओ कहाँ आएंगे दोनों? ऑर्बिट का नाम DXY और DYZ, है ना? मतलब वो पे गलत तरीका होता है, वहां पे वहां आएगी, थोड़ा नीचे, थोड़ा साइड में, नाम बोलो ना जगह के। तीन इलेक्ट्रॉन है, कहाँ आएंगे? DXY, DYZ और DZX, तीनों यहाँ पे आ जाए, क्योंकि वीक लिगेंड। अच्छा एक सेकंड, चार है, कहाँ पे आएंगे? 1 2 3 नीचे, और चौथा कहाँ पे? ऊपर, क्योंकि वीक लिगेंड है तो ऊपर जाएगा ना, गैप कम होता है, पेयरिंग पहले पेयरिंग नहीं होनी है, ऊपर चला जाएगा। तो वीक लिगेंड होने पर 1 2 3 4 वीक लिगेंड, सब कुछ वीक के लिए चल रहा है। 5 लिगेंड कहाँ पे जाएंगे बताओ? 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पे? 1 2 3 4 5 और छठवां वापस नीचे लौट के बता जाएगा यहाँ पे। 7 है तो 1 2 3 ऊपर 4 5 फिर 6 और 7, उसके बाद 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 है तो बदलो अपने आप बदलो, स्ट्रॉन्ग वीक का क्या ही लफड़ा, कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है तो पूरे बच जाएंगे, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे तो पेयरिंग करवाओ चाहे मत करवाओ, बदले तो पूरी होंगे 10, ऐसे बदले जाएंगे। अब इन सभी के जवाब देते हैं, सभी के जवाब ध्यान से देखना। तुम सभी का बहुत सिंपल सा काम है, तुम लोगों को सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, सभी का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे, सबसे पहला काम तो यही है। उसके बाद में बताएंगे कि मैग्नेटिक नेचर क्या है, शॉर्ट में P है कि D है, बस इतना लिख देंगे डायरेक्टली, कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं पालना है, ठीक है। स्पिन कॉम्प्लेक्स लिख देना, उसका कलर लिख देना, उसका कलरलेस होगा कि कैसा होगा, कलरलेस और कलरलेस जैसा भी है, ध्यान से बात समझो। इसी को पहला लिखता हूँ, बताओ इसमें T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और EG में कितने?
जीरो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक, मैं ब्लॉक को बना देता हूँ ना, भूल जाएंगे वरना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, मैग्नेटिक मूवमेंट लिखना है, स्पिन लिखना है, मैग्नेटिक नेचर लिखना है और इसका कलर। अगर कलर होगा तो टिक लगा देना, नहीं होगा तो क्रॉस लगा देना। बस मुझे पहला करते हुए देख लो। जैसे इसमें T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और Eg में कितने? 0। तो इसका क्या बनेगा? T2G में 1 है और Eg में 0 है, Eg में 0। तो मुझे ये वाला करते हुए देख लो। 9वें में T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 6, और ऊपर कितने? 3 है। तो जब इसको बनाएंगे तो अपने पास में T2G में 6 है और Eg में कितने? 3 है। यहाँ पे T2G में कितने? 6, और Eg में कितने? 4। इसमें मैंने एक आध दो ब्लॉक नहीं बनाए, जैसे कि एनर्जी का नहीं बनाया, क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का नहीं बनाया। तुम भर दो इनको सब भर। मोमेंट मूवमेंट निकालो, निकालने का फॉर्मूला n × n+2 होता है। स्पिन कॉम्प्लेक्स तुम बता ही दोगे, नेचर तुम बता ही दोगे कहीं ना कहीं तक। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे जाए वो सब कुछ ऐसा कुछ चक्कर बनाओ। मोमेंट नेचर बस बताना है ना, मोमेंट मूवमेंट ही निकाल दो बस, कलर बता देना। कलर धुआंधार बढ़ते जाओ लगातार। खतरनाक खेल नहीं, जब तुम लिखोगे ना तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगी पैटर्न है एक सब में। सिंपल होता है कि करो, नहीं तो देख के भी कर सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन हो जाएगा, ऐसा कुछ कठिन नहीं बैठेगा। तुम्हें ऑक्टाहेड्रल कल से आज बेहतर लगेगी। मूवमेंट अवश्य बताना, कलर पक्का बताना है। चलो कलर भी हटा देना। मैग्नेटिक मोमेंट में एक चीज ऑब्जर्व करोगे, निकाल लो, कहीं तक नंबर सेम हो जाता है, ऊपर का नीचे का लगभग 20 का तो ठीक आता है, फिर 0 भी हो जाता है एंड में आके, है ना।
तुम खुद को सिखाना सीखो कि यार चीज़ें इतनी कठिन होती नहीं है, अक्सर इतनी हमारे सामने रिप्रेजेंट कर दी जाती हैं। बताओ मैं करूँ स्टार्ट, अगर तुम लोगों ने कर लिया हो तो बताओ जरा। ये तो बहुत सिंपल है ना, इसमें कितना आएगा T2G 2 और इजी में 0, फिर T2G 3, इजी में कितना 0, फिर T2G में 3, इजी में कितना 1, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर ही जाएगा। उसके बाद में अगला T2G में 3, इजी में कितना 2, मुझे नहीं पता मैं सामने लिख रहा हूँ कि नहीं, पर मैं सही लिख रहा हूँ। T2G 4 और इजी में कितने 2, T2G में 5 और इजी में कितने 2, T2G में 5 पूरे हो चुके हैं, 6 एक बचा है ना, T2G में 6 और इजी में कितने 2। अब 6 तो नीचे के बदल गए, अगला 3 आएगा, फिर अगला T2G में 6 पूरे हो चुके हैं, इजी में कितने 4। सही है, 4 सही है, दो बार कर दिया, एक ज़्यादा लिख दिया, लोग नीचे आ चुका है एक बार बोलना के बाद की। ठीक है, ये हटाते हैं, ज़्यादा नहीं कुछ। अब दादा आ जाओ सभी लोग, जरा मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट बताएंगे। यहाँ पे एक पेयर है, तो पहले वाले का आंसर √3 का आंसर 1.7। यहाँ पे कितने हैं 2 है, 2 का आंसर 2 × 2 में 2 + 4 8, √8 का आंसर 2.8 समथिंग। इसमें कितने अनपेयर्ड है, ये 0 है ना, ये 6 नहीं मानना है। इसमें 3 अनपेयर्ड है, अगर ये 3 तो आंसर निकालेंगे तो 3 × 2 में 5 √15। अगले वाले में कितने अनपेयर्ड है 4, यानी कि 4 × में 6 यानी कि √24। एक मिनट, ये वाला √15 है जो कि 16 से थोड़ा कम है तो 3.8 लिख दिया, 25 से कम है तो 4.8 लिख दिया। अगला इसमें कितने अनपेयर्ड है 5, तो 5 × में 7 35 और 35 36 से थोड़ा सा कम है तो 5.8 लिख दिया। तुम एक चीज देखना, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैग्नेटिक मूवमेंट लगातार बढ़ा, कहाँ तक बढ़ा, मतलब एक था तो 1.7, फिर 2.8, फिर 3.8, 4.8, 5.8। ज्यादा से ज्यादा डी ब्लॉक में कितने अनपेयर हो सकते हैं 5। अगर 6 हुए तो कितने बच्चे रह जाएंगे 4, 7 हुए तो कितने खाली रह जाएंगे 3, 8 हुए तो 2, 9 हुए तो 1, 10 हुआ तो 1 भी नहीं। और अगर 1 हुआ तो भी 1 है, और अगर तुम गौर करोगे 9 हुआ तो भी 1 है। अगर 2 हुए तो 2 है ही, साफ समझ में आता है। लेकिन अगर 8 हुए तो भी 2 बचेंगे। क्या कोई भी तुम निकलवा दोगे अगला? ये बताओ तुम मुझे सीधे, मैं सोचना बंद कर रहा हूँ। कितने लगेंगे 4 × 6 यानी कि √24, और √24 का आंसर 4.8। उसके बाद अगला क्या लगेगा 3 × में 5 यानी √15 का आंसर 3.8। तुम्हें यही क्यों लिख पाया जानबूझ के, तुम अभी समझ जाओगे। अगली बार में 2 × में 4 यानी कि 2.8, एक सेकेंड 2.8। उसके बाद में अगला √3 यानी कि 1 में लिखा नहीं, ये तो यहीं पे आएगा, √3 यानी कि 1.73। और अगला क्या बनेगा √0 का आंसर 0। तुम मुझे बस एक छोटी सी बात बता दो कि मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट कितना संभव है 5.8। कब होगा जब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5। मिनिमम कितना पॉसिबल है 0। कब होगा जब सादे फिल हो जाएंगे उस वक्त। एक काम की चीज तो ये है। अब इसी में अगली काम के तुमने लिख दियो तो बहुत बढ़िया। स्पिन कहाँ पे हाई होगा, सब में आई है एक को छोड़कर। कहाँ पैरामैग्नेटिक होगा, सारे पैरा है एक को छोड़कर। कौन से कलर होंगे, सारे कलर्ड है एक को छोड़कर। इसीलिए वो लिखवाया नहीं जानबूझ के, तुम्हें एक पैटर्न समझ में आ गया होगा। लेकिन ये सारी कहानी कब चल रही है, लिगेंड कैसा है, वीक है, और ये ऑक्टाहेड्रल के अंदर है। अब मैं तुमसे दोबारा कहता हूँ, चल भाई वापस शुरू।
दोबारा से, ठीक है। इस बार थोड़ी सी रंग बिरंगी स्याही ली जाए और वापस से ट्राई करेंगे सभी लोग। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे तो डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करेंगे बिना डब्बों को बनाए। अपने दिमाग में कल्पना करके सोचते हुए चलेंगे अपने आप से कि D1 होने पे, 2 होने पे, 3 होने पे, 4 होने पे, 5 होने पे सबसे पहले सभी लोग बनाएंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के होने पर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो डब्बे का रंग में बनाने पड़ जा बना लेना, लेकिन सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे तो इलेक्ट्रॉन चौथा कहाँ जाएगा, अपने आप लिखो। उसके बाद में उसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखना। चलो, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ, यही खेल है सादा का सादा, लेकिन अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। मन में सोचना, कैसे भी करना पर करना। चौथा कहाँ जाएगा स्ट्रॉन्ग होने पर, नीचे ही आएगा, ठीक है, ध्यान से। दोबारा से, मतलब ये खेल दो कहानियों में चल रहा था। वीक लिगेंड अभी तुमने पूरा बना के किया और स्ट्रॉन्ग लिगेंड मैंने बनाने की मना करी है, तो अपने मन ही मन में आंसर तेज निकाल सकते हो। सबसे बड़ा कागज मन है, देखो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन सही जाएगा तुम लोगों का, क्योंकि पहले नीचे को फुल करके तब ऊपर जाना है। मतलब बहुत लंबे समय तक इजी में जीरो ही रहेगा। इजी में जीरो कब तक है, 6 तक। अब उसका 6 के बाद में ऊपर 1, फिर ऊपर 2, फिर ऊपर 3, फिर ऊपर 4। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का रूल साफ है, पेयरिंग पहले होगी, उसके बाद आगे पीछे जाना है। यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट थोड़े से अलग आएंगे। वीक का पैटर्न था, यहाँ पे नहीं है। ध्यान से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कर डालो बड़े तरह से, कि तुम्हें सीखना है, वो ज़्यादा मायने रखता है। तुम खुद सोचो, सवाल इनसे बाहर आ सकते हैं नहीं। डी में 1 से लेकर 10 तक ही होंगे, या स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, हम कर लेंगे उस बात में। ये बन गए बताना ज़्यादा। T2G में कितने, EG में 0, फिर T2G में 2, EG में 0, फिर T2G में 3, EG में 0, फिर T2G में 3 और EG में 1 ना। T2G में 4 और EG में 0। पहले नीचे के बने जाएंगे, स्ट्रॉन्ग है क्योंकि। अच्छा, उसके बाद T2G में 5 और EG में 0, फिर T2G में नीचे वाले 6 और EG में कितने 0। मैं बने लिख रहा हूँ, मेरे मन में डब्बे ही चल रहे हैं ना, मन की कल्पना बहुत मजबूत है, तुम्हारी होनी चाहिए।
7 होते T2G में तो 6 हो चुके हैं, अब तो जबरदस्ती राजी गैरराजी जाएगा ही ऊपर। एक अगला T2G में पहले से 6 हो चुके हैं, EG में कितने जाएंगे अब 2। T2G में 6 हो चुके हैं, EG में कितने जाएंगे 3, और T2G में 6 जा चुके हैं, EG में कितने होंगे 4। खत्म हुआ। अब सब लोग मैग्नेटिक मूवमेंट निकलवाएंगे। पहले वाले का आंसर बोल दो 1 है तो √3, अगले वाले का आंसर बोलो 2 है तो √8, अगले वाले में 3 है तो √15, यानी कि ये वाला 1.7, ये वाला 2.8, ये वाला 3.8। अच्छा ये वाला बताओ कितने एम्पियर है? ये 0 है यार। ये कितने एम्पियर है? 2, क्योंकि जब तुमने 4 भरे तो एक डब्बे में 2 जोड़े आ गए, 2 खाली डब्बे रह गए, यानी कि 2 × 2 में 4, 8, 2.8। अगले वाले बताओ 5 है तो कितने एम्पियर है? 1, यानी कि 1 × 2 में 3, यानी कि √3, यानी कि 1.7। 6 है तो 6 के 6 पूरे बन गए। 6 मतलब कि कंप्लीट भरा आ चुका है, यानी कि 0 मल्टीप्लाई में 0 + 2 को मिला के 0 मैग्नेटॉन। इसमें कितने 6 तो नीचे के भर ही गए, अनपेड कितना 1 ऊपर बचा हुआ है, यानी कि √3, और √3 का आंसर 1.7। हाँ भाई इसमें कितने एम्पियर है? 2, क्योंकि तुम अगर सोचो तो नीचे के 6, 1 2 3 4 5 6 और ऊपर के 2 खाली है बस, तो 2 × 2 में 4, √8, और √8 का आंसर 2.8। जरा इसका बताइए कितने एम्पियर है? ध्यान से 6 तो नीचे के भर गए, ऊपर 1 2 और 3 आ गए, तो कितना बचा खाली में? बस 1। तो कल्पना लगाओ अपने दिमाग की, 3 यानी कि 1.7, और अगर 4 है तो कितना? 0 × 2 में 2 = 0। अब तो मुझे बात बताओ स्ट्रॉन्ग में और वीक में वो केस कौन से हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है? चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आई हो। पहला, अगर D1 होगा तो सेम ही आएगा, खुद सोचो। अगर D2 होगा तो भी सेम आएगा, खुद ही सोचना। अगर D3 होगा तो भी सेम आएगा, सोचने वाली बात है। लेकिन अगर 4 होगा तो सेम नहीं आएगा, क्योंकि 4 होने पे अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो नीचे आ जाएगा, वीक हुआ तो ऊपर। 4 पे सेम नहीं है, 5 पे, 6 पे, 6 पर भी सेम नहीं है, क्योंकि अगर 6 हुए तो तुम खुद देख रहे हो, देखो 4 पे यहाँ 3 1 है, और यहाँ पे 4 पे 4 0 है। अगर 5 है तो 3 2 5 0, 6 पे 4 2, और यहाँ पे 6 0। यहाँ पे देखो 7 2 गलत नहीं लिखा क्या? 6 पे सही लिखा है। आगे देख लो, आगे ये वाला कितना है? 5 2, यहाँ पे 6 1, इस जगह पे 6 2, यहाँ पर भी 6 2, मतलब एक ये वाला भी सेम है, 6 2 और 6 2। और कौन सा सेम है देखना? 6 3, और ये वाला 6 3, और सेम कौन सा है? 6 4, और कौन सा? 6 4। एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का फर्क कहाँ नहीं पड़ेगा? जब डी में आखिरी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हुआ करेंगे? अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो भी आंसर दोनों केस में सेम आएगा। तुम इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट देखो किस किसका सेम है, मैग्नेटिक मूवमेंट चेक कर दो किस किसका सेम है। 1.7 1.7, 2.8 2.8, 3.8 3.8, 4.8 ये सेम नहीं है। 5.8 1.7 ये सेम नहीं है। 4.80 सेम नहीं है। 3.8 थोड़ा आगे पीछे लेके 1.7 सेम नहीं है, लेकिन 2.8 2.8 1.7 1.7 0 0 सेम है। ऐसे कौन से केस हैं जहाँ पे वीक और स्ट्रॉन्ग का चक्कर नहीं पड़ा और कुल मिला के आंसर सेम निकला, वो चेक करो। एक तो साहब पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें स्ट्रॉन्ग वीक का कोई लफड़ा नहीं है। और उसके बाद में 6 2 8, 6 3 9, 6 4 10, और आखिरी के 3 8 9 10, इनमें भी स्ट्रॉन्ग का वीक का कोई चक्कर नहीं है। क्या है तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग वीक का कोई लफड़ा नहीं है। खुद दिमाग से सोचो, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका लग रहा होगा, लेकिन आंसर लगभग सेम आया, लगभग एक्यूरेट आया सेम। तो अगर 1 2 3 आखिरी में है और 8 9 10 आखिरी में है तो कोई चक्कर नहीं पड़ेगा स्ट्रॉन्ग वीक का। स्ट्रॉन्ग वीक का चक्कर बस कहाँ पे, वो जगह कौन सी? 4 जगह देख लो, टोटल 10 जगह है।
उनमें से 6 जगहों पे आंसर का अंतर लेंगे और 4 जगह 4 से शुरू होती हैं और बीच में ही 4 5 6 7 8 यहाँ पे आंसर अलग अलग आते हैं। यहाँ तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वरना 1 2 3 में और 8 9 10 में ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, आंसर तुम्हारे सेम गए। तो अपने दिमाग से जस्ट सोच के देख लो, ये एक आसान चीज है अगर तुम थोड़ा पैटर्न फॉलो करो। ऑक्टाहेड्रल कौन से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वीक लिगेंड के केस में और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, और तुमने वीक लिगेंड के और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के दोनों के आंसर रखे हैं। तुम्हें इस काम को थोड़ा दोबारा से कर लेना चाहिए सहूलियत से, और कुछ कठिन नहीं होगा। बाकी तुम लोग इसमें देख के बता सकते हो कि कौन सा पैरा है, कौन सा डाई है, किसका स्पिन हाई है, किसका लो है, कौन सा कलर्ड है और कौन सा कलरलेस है। लेकिन इस बात को समझें कि हाँ सब कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग वीक का चक्कर नहीं पड़ा, मतलब आंसर सेम निकले। ऑब्वियसली ये बात फिक्स है कि 6 और 4 को भरने का तरीका यहाँ पे अलग होगा। यहाँ पे 6 कैसे भरे गए होंगे, पहले नीचे 6 गए फिर उसके बाद ऊपर गए होंगे, लेकिन यहाँ पे 6 और 4 कैसे भरे गए होंगे, पहले नीचे 3 ऊपर 2 फिर नीचे 3 ऊपर 2, भरने का तरीका अलग है। लेकिन ओवरऑल अगर आंसर देखेंगे तो इन 6 केस में आंसर सेम निकल के आएगा। तो तुम ना एक पॉइंट लिख दो स्टार बना के, D1 D2 D3 D8 D9 D10 are not affected by ligands। बस बहुत है, हालांकि और भी लाइन है, whether they are strong or weak। 1 2 3 8 9 10 पहले 3 आखिरी के 3 लिगेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच के 4 फर्क पड़ेगा, हो गए 10 टोटल, बात खत्म। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम्हें एक सिंपल सीधा बढ़िया सवाल दूंगा, उससे मैं तो बहुत कुछ सिखा दूंगा। इस वजह से D1 D2 D3 D8 9 10 are not affected by the nature of ligands, either they are strong or weak, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। इस बात को फिर भी ध्यान रखें कि भरने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन ओवरऑल आंसर में कोई अंतर नहीं आने वाला। सवाल करें, चलो कोई क्वेश्चन बोलो जो तुम्हारे पास में वीवीटी में लिखा हो, उसमें 6 लिगेंड हो, कोई सवाल ढूंढो उसमें। और आखिरी सवाल है NIF6, चलो मैं बताता हूँ उसके आंसर देखना क्या क्या है। निकेल F6 NIF6 लिखा है, आखिरी सवाल वीवीटी का आखिरी सवाल, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है ना, और मैग्नेटिक नेचर क्या है उसका, डाई मैग्नेटिक है, स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कंफर्म लो ही होगा। सभी लोग इसको CFT से ट्राई करेंगे। NIF6 की होल पावर 3 लगी हुई है, -3 -2, चलो ट्राई करो। सबसे पहला काम स्ट्रेट निकालना, फिर वो ऐसे डब्बे बना, डब्बों को उठाना, फिर डब्बों को 2 पार्ट में तोड़ना। डब्बे बनेंगे 4 बार, एक नीचे पे थोड़े से उठे हुए, फिर टूट के 2 बार। बनाओ ध्यान से, फिर मैं तुम्हें सारा केस समझाता हूँ दोबारा से। मुझे ऑक्टाहेड्रल इसीलिए कंप्लीट करनी है क्योंकि मुझे टेट्राहेड्रल परफेक्टली डालनी है दिमाग के अंदर, वो इससे थोड़ी ठीक है। और रही बात कठिनाई की, ऐसा नहीं है, मतलब समझ रहे होंगे। मैं तुम्हें कल जो भी पढ़ाया वो इस सवाल से खत्म करूंगा।
इस सवाल में वो सारी बातें लिखी जाएंगी जो हमने कल तक सीखी है, टोटल पूरा भर के लिखा जाएगा ये। एफ स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, एक्सेप्शन नहीं है, तो कुछ उल्टा है ना, एफ तो निकल के केस में याद याद करके देखो, चार ही तो बात, चार एक्सेप्शन बोल लेते ना तुमसे, यही याद करना है बस तुम्हें। तो चार बातें जो गलत गलत सी थी वो ध्यान होनी चाहिए। चैप्टर बहुत अच्छा निखर के आता है जब तुम इसकी एनसीईआरटी एक्सेस करते हो, तो और बढ़िया निखर के आता है। यानी ऐसे कि छोटे मोटे पॉइंट है जिनको अभी बताने का मन ही नहीं होता यार, तभी देखियो पहले ये तो सीख ले। बन गया आंसर, सब सही है, सब निकाल लेंगे एक बार। लिखे लिखे बिना नहीं आएगा, पुराना प्रयास करें, कविता से घबराए मत, चीज़ों को छूटती है तो रिवाइज क्या करें, रिकैप क्या करें, बस हिम्मत बता दो। लाइन नहीं सुनी, मन के आ रहे मन के जीते जीत, ऐसा कुछ पहले जीत आता ऐसा था, मन के जीते जीते मन के हारे। देखिए आंसर, पहली बार निकिल x माना गया माइनस के 6 इक्वल टू माइनस के 2, उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू माइनस के 2 प्लस के 6, x की वैल्यू क्या निकली 4। निकिल का नंबर 28। अगर निकिल का नंबर 28 है तो सबसे पहले यही सिखाया गया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और एक चीज जो आज तक काम आई उसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाएगी। निकिल का नंबर 28 है, 28 होने का सीधा साफ स्पष्ट मतलब ये कि R1 तक तो आएगा, उसके बाद हम 4s2 और 8 लगेगा। तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं इसमें से, फिलहाल 4 कहाँ से निकलेंगे ये बताओ। 2s में से निकल जाएंगे और 2d में से, यानी कि d में कितने बचे 6। अपना खेल शुरू होता है यहाँ से। हम सबसे पहले R1 तक का सिस्टम तो साफ है, लेकिन सब d को पहले बनाएंगे ना, d में 6 रखने हैं। जो d शांत बैठा होता है उस d को तुम लोग क्या बोलते हो, d जनरेट
डी ऑर्बिटल्स, वो डीजेनरेट है, मतलब शांत बैठे हैं। वो तब कब जगेंगे? जब उनके पास में लिगेंड आएंगे, रिपल्शन होगा, तब वो एनर्जी में आ जाते हैं। तो फिलहाल ये शांत बैठे हैं, आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन सभी ऑर्बिटल्स के अपने अपने नाम है। पहले वाले का नाम क्या है? डी एक्स वाई, अगले का नाम डी वाई जेड, उससे अगले का नाम डी जेड एक्स, उससे अगले वाले का नाम डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और उससे अगले वाले का नाम डी जेड स्क्वायर। इसको इकट्ठा क्या नाम दे दो तुम लोग? T2G। और इसको नाम क्या देते हैं? EG। ये कहाँ पे बनते हैं? बिटवीन एक्सिस। ये पहले तीनों कहाँ बनते हैं? एक्सिस के बीच में, और ये वाले कहाँ बनते हैं? एक्सिस के ऊपर। यानी कि इस पे काम की लाइन बस इतनी सी कि ये बिटवीन द एक्सिस, ये बनते हैं बिटवीन द एक्सिस, और ये वाले कहाँ बनते हैं? अलोंग द एक्सिस। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो ऊपर कौन जाएगा? अलोंग द एक्सिस। ऊपर कौन सी? अगर ऑक्टाहेड्रल है तो पहले तो डीजेनरेट है, उसके बाद में थोड़ा सा इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। पहले तो ये बनाओगे, हल्का सा एनर्जी हाई करोगे। क्यों करना है साहब? मैं सीधे नहीं बता सकता, नहीं बताना, कंसेप्ट की बैंड नहीं बजानी है, थोड़ा सा उठाना है उसको। उसके बाद में अब ये दो पार्ट में टूटेगा। सबसे ऊपर कौन से जाएंगे? EG, और उसके नीचे कौन से आएंगे? T2G। T2G के नीचे जाने के बाद में ये जो बीच वाली लाइन है उनको डिवाइड कर दी है, दिस इज कॉल्ड, इस लाइन का नाम क्या है? बेरीसेंटर, भूल गए, बेरीसेंटर। ठीक है, उसके बाद में इनके बीच का जो एनर्जी गैप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे? डेल्टा नॉट से, और उसको हम लोग बोलते क्या है? CFSE, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। उसके बाद में अगली काम की चीज, ऊपर दो डब्बे गए हैं तो ये वाला कितना? 3/5 डेल्टा नॉट, और नीचे 3 डब्बे गए हैं तो कितना? -2/5 डेल्टा नॉट। अब नंबर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। अगर 6 है तो लिगेंड का फर्क पड़ेगा कि नहीं? कहाँ फर्क नहीं पड़ता? 1 2 3 8 9 10, 3 4 5 6 पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो F को निकल के केस में ध्यान रखना था कि निकल के केस में कहानी अपने पास 4 एक्सेप्शन थी। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, सवाल इन्हीं से पक्का मिलेंगे। तो इस केस में 6 यहाँ पे भर गए। अब एक एक करके सभी लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे। तो T2G में कितने? 6, और EG में कितने? 0। अब मैं इसकी CFSE निकालने के इच्छुक हूँ। CFSE निकालेंगे तो 3/5 मल्टीप्लाई में कितना? 0, और -2/5 मल्टीप्लाई में कितना? 6, यानी कि माइनस के 12.5 को काटने पर कितना? -2.4। उसके बाद में अगली काम की चीज, अगली काम की बात, तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट बताना चाहिए, यानी कि μ = √10 × n+2। आंसर बोलोगे? 0, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद में स्पिन कैसा है इसका? लो स्पिन है। उसके बाद इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है? पहला कि डाई मैग्नेटिक है, और अगर ये डाई मैग्नेटिक है तो कंपाउंड कलर्ड है, कलरलेस? कलरलेस। ये सारी की सारी काम की चीजें, डेल्टा नॉट, T2G, EG। हाँ, यहाँ पे भी थोड़ी शोभा बढ़ाने के लिए EG लिख सकते हो, यहाँ पे T2G लिख सकते हो। दिस इज ऑल फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल। मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बस तुमने आधा हिस्सा पढ़ा है, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और वो कब लगेगा? तो तुम्हारे पास में कितने लिगेंड पाए जाएंगे? 6 लिगेंड। ठीक है, अब सभी लोग अगले टॉपिक का नाम रखो। इसी CFT के चैप्टर के 6वें पॉइंट के अंदर दूसरा पढ़ने वाला पॉइंट, दूसरा पढ़ने वाला पॉइंट है CFT फॉर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल में कितने लिगेंड आते हैं? 4। नाम में ही लिखा है उसके टेट्राहेड्रल। कोई बात नहीं, 5 का भी कोई लफड़ा हो जाएगा कभी किसी जमाने में आकर, अभी नहीं, पहले दिन में तो कतई नहीं। काम की बातें बताएं। अगर लिगेंड वीक होगा तो पेयरिंग कहाँ पे होगी? पेयरिंग नहीं होती है, पहले नीचे के बदल जाते हैं, फिर ऊपर बदल जाते हैं, मजबूरन नीचे बढ़ते हैं पेयरिंग करने के लिए। मैं तुम्हें बहुत साफ स्पष्ट बात बोल देता हूँ कि ठीक उससे उल्टा जाएगा। उसमें ऊपर कौन जाते थे? यहाँ कौन जाएंगे? पहले कौन से बढ़ोगे? T2 की EG, नीचे वाले जिनकी एनर्जी कम है पहले उन्हें बढ़ो।
तो इसकी स्प्लिटिंग ध्यान से देखें बस डायरेक्टली। अपने पास में बहुत सिंपल सा खेल, अगर CFT बहुत ऑक्टाहेड्रल चलती है, मैं उसको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, मैं सवाल नहीं कर पाऊंगा आज तुम्हें। तो पहले तो सारे सारे वही ऑर्बिटल हैं, ये कैसे है, डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स, मतलब शांत सुस्त अवस्था में बैठे हुए ऑर्बिटल्स। उसके बाद में अगला 1 2 3 5, ठीक है, अभी टूटेंगे और टूटने पर ये ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर अपने पास में टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल, तो ऊपर कौन कौन जाएंगे, ये 3 लोग, नीचे कौन से जाएंगे, ये 2 लोग। ऑक्टा में EG ऊपर जाता है, टेट्रा में T2 ऊपर जाता है। नाम बहुत सिंपल है, टेट्रा में T ऊपर जाएंगे, टेट्रा से T से टेट्रा। अब ध्यान से बात सुनो, ये वाला कौन सा सेंटर कहलाता है, पेरी सेंटर। ऊपर कितने का है, 3। ये वाला एनर्जी गैप क्या बोला जाएगा, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। ये नहीं लगेगा, अगर ये लगेगा तो कौन सा है, ऑक्टा, बिना उसके तो टेट्रा। अगली काम की चीज, अगर ऊपर 3 गई है तो एनर्जी गैप कितना माना जाएगा, 2/5 डेल्टा, और नीचे 2 गई है तो कितना माना जाएगा, -3/5 डेल्टा। कोई तुम्हें अगर बहकाने के लिए, बहलाने फुसलाने के लिए 2/5 की जगह पर लिख दे 0.4 डेल्टा, तो तुम ये नहीं चिल्लाओगे कि साहब हमें नहीं पता ये। अरे 5 से 2 को डिवाइड कर पॉइंटों में 0.4 ही आता है, और 3/5 से किसी ने लिख दिया तो 0.6 आएगा, एकदम एक्यूरेट है। खैर दूसरी बात सुनो, ये वाले कौन से ऑर्बिटल है, इकट्ठा नाम तीनों का, T2 G। ये G शब्द भी ऑक्टा में लगाते हैं, टेट्रा में G भी नहीं लगाते हैं। टेट्रा में इनको बोलते हैं T2 और इसको बोलते हैं E, इनसे G छीन लिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो कर सकते हैं जिन्होंने बनाया है, हम नहीं कर सकते ना, हम क्या करें, हमें करना पड़ेगा ऐसे। मतलब हमें बोला क्या है ना, ये क्या है, NO क्या होता है, और ये क्या है, हम नहीं कर सकते, हमें मानना पड़ेगा। जब इसको नो बोल, आगे का K भी साइलेंट है, पीछे का W भी साइलेंट है, ऐसे बोल इसको। अच्छा ये क्या, ये इसमें K क्यों है, कि वो कर सकते हैं, हमें मानना पड़ेगा कि जी नहीं लगाना मतलब नहीं लगाना, सीधी बात ये खत्म। खैर T2 और ये वाले क्या कहलाएंगे, इजी। इसमें भी सेम टू सेम वही चक्कर है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन से हैं वो 2 पार्ट, सबसे पहला एक तो वीक लिगेंड के केस में, और दूसरा कौन सा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। मुझे शायद लगता है कि तुम आधी से ज्यादा कहानी तो खुद ही समझ गए होगे, तुम बता ही तो ज्यादा, सवाल नहीं करना, बस इतना ही है, और कुछ कोई थ्योरी लिखनी तुम्हें इसके अंदर। वीक लिगेंड में तुम कहां से भरोगे, पहले नीचे वाले 2, 3 होते ही कहां जाएंगे, ऊपर, 4 होते ही ऊपर, 5 होते ही ऊपर, और 6 होते ही। लेकिन अगर 3 हो गए स्ट्रॉन्ग के केस में, तो 1 2 नीचे ही तीसरा आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण से ये जो एनर्जी गैप है ये बढ़ जाता है। ज्यादा गैप होने से वो जंप लेके ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन वीक लिगेंड के होने पर एनर्जी गैप कम रहेगा, तो इजीली आराम से भरे जाएंगे। काम की चीजें, नाम बदले, एक आध 2 सिंबल में चेंज आया, बाकी सब सेम है। इसे लिखे ध्यान से, ये थ्योरीज है, कुछ खास बड़ा सिस्टम नहीं है। तुम ऑक्टाहेड्रल इस हद तक कर चुके कि तुम्हें कहानी आसान लगेगी वाले करके। मुझे तो बस इसमें एक सवाल देना, तुम थर्ड पार्ट लगा दोगे और क्या। इस चैप्टर में से घर पे करने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले नेमिंग करने के लिए, VBT है पूरी करने के लिए, CFT है, क्योंकि तुम CFT सीख रहे हो तो VBT ना भूल रहे हो। जब तुम याद करके देखो शायद ध्यान में नहीं आएगी, क्या पता नहीं, वो प्रैक्टिस करें ना, सवाल आएंगे। क्योंकि
तुझे स्टार्टिंग में बात बोली थी कि तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर बुरा नहीं लगेगा, अगर तुम सवाल रेगुलरली सीख रहे हो तो आसान है, बढ़िया चैप्टर है। ये लिख लिया, तुम्हें इसके आने वाले स्थानों का आइडिया है कैसे होंगे? ये भी सवाल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि आइडिया छोड़ो अब कर ही लेगा, करे तो जाएंगे ऑब्वियसली। लेकिन बात ये कि सभी लोग हर हाल में सारी कहानियों को रिकैप में उतारें। तुम कल ऑब्वियसली CFT करोगे, और टाइम टेबल क्या है कल का? अच्छा ठीक है, तो कल करेंगे फिर, ठीक। चलो तो थोड़ा पहले ही छोड़ दूँगा।